Dear students, today in this class of discrete mathematics, we will study about the trees. Students, आज के इस क्लास में ग्राफ थ्योरी में हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ क्या होते हैं? नॉर्मली आप जानते होंगे ट्री क्या होते हैं। ट्री होते हैं पेड़, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो। लेकिन ऐसे ही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी एक ट्री होते हैं जो कि ग्राफ के फॉर्म में होते हैं, ठीक, जिसमें एजेस और वर्टेक्स होती हैं जो ट्री का शेप लेते हैं, तो उसे हम ट्री कहते हैं। तो अब बात करते हैं ट्री होता क्या है। ट्री मतलब को कहेंगे, हम कह सकें अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहें कि कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट और साइकिल, यानी एक कनेक्टेड ग्राफ जिसमें कोई भी सर्किट और साइकिल ना हो, वो ट्री कहलाता है। अब आप कहेंगे कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। कनेक्टेड ग्राफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर आप एज के थ्रू पहुंच जाएं, ठीक है, वो कनेक्टेड ग्राफ है। यानी कि सारी वर्टेक्स पर आप एक एंड से सारी वर्टेक्स पर ग्राफ के पहुंच सकें, दैट इज़ नोन एज कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो ट्री की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, ए ट्री इज ए कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट और साइकिल्स, ठीक है। विदाउट एनी सर्किट और साइकिल के जो भी ग्राफ होगा वो ट्री कहलाएगा, ओके। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि ए ट्री इज ए connected acyclic इसी है, ठीक है, एसाइक्लिक। अभी स्पेलिंग इसकी सही कर देते हैं, एसाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। और ए ग्राफ इज एसाइक्लिक, ए ग्राफ इज एसाइक्लिक इफ इट हैज़ नो साइकिल्स, ओके। ठीक है, तो ये है ट्री की डेफिनेशन, ओके। अब फॉर एग्जांपल हम किस तरीके से ट्री क्रिएट कर सकते हैं, देखिए। मान लीजिए अगर हम ये सिंगल वर्टेक्स बना देंगे तो ये हमारा कहलाएगा वन वर्टेक्स ट्री, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके का एक बना देंगे जिसमें दो वर्टेक्स हैं तो ये कहलाएगा हमारा टू वर्टेक्स ट्री, ओके। इस तरीके से हम थ्री वर्टेक्स ट्री भी बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये कहलाएगा हमारा थ्री वर्टेक्स ट्री, ओके। और इसी तरीके से हम फोर वर्टेक्स फाइव वर्टेक्स, अगर नॉर्मली कहें, मान लीजिए एक ट्री हमने बनाया इस तरीके से, इसके कई सारे वर्टेक्स हैं, ओके। ठीक, कनेक्टेड ग्राफ होगा लेकिन उसमें कोई भी साइकिल नहीं होगी, ये ध्यान रखना। उसे हम ट्री कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, ये है एक ट्री, ठीक है। ट्री को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन्हें आप ध्यान दीजिएगा।
क्या रूल्स हैं वो देखते हैं। नोट है ये। नोट में पहला नोट क्या है इसका? पहला नोट ये है कि देयर exists at least two vertices with डिग्री 1। मतलब ऐसे 2 वर्टेक्स होंगे जिसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, ट्री में ये ध्यान रखना, ऐसे 2 वर्टेक्स कंपलसरी हैं कि जिसकी डिग्री 1 हो। वर्टेक्सेस विद डिग्री 2 सॉरी डिग्री 1। ओके, क्लियर? ओके, सेकेंड है कि एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्सेस is connected by a यूनिक पाथ। यानी कि जो भी पेयर है वर्टेक्स का, उसका पाथ हमेशा यूनिक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि ये ट्री में देखिए, ये सब डिफरेंट यूनिक पाथ हैं। आप कहीं से कहीं जाएंगे, सबके पाथ डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर exists one vertex V0 called the root of the tree with the property that there is a unique path from V0 to every अदर वर्टेक्स। ठीक है, एक वर्टेक्स V0 होगी। ठीक है, और वो वर्टेक्स क्या है? रूट वर्टेक्स कहलाएगी, और उससे जितने भी वर्टेक्स हैं ट्री के, सबका एक यूनिक पाथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट क्या है? नेक्स्ट है ईच वर्टेक्स अदर देन the root has exactly one procedures। ठीक है, रूट है, सबका एक प्रोसीजर रूट होती है, उसके आधार पर सारे वर्टेक्स आगे होते हैं। नेक्स्ट है ए ट्री with n vertices has n-1 एजेज। ये ध्यान रखना, अगर किसी भी ट्री में जितने भी एजेज हैं तो जितने भी वर्टेक्स हैं तो एज उससे एक कम होगी। यानी n वर्टेक्स हैं तो एज होंगी n-1। एक देखिए, एक ट्री यहाँ क्रिएट करते हैं।
ठीक है। एक ट्री कनेक्टेड ग्राफ है, ये देखते रहिएगा आप, ठीक है। ये क्या है, कनेक्टेड ग्राफ। अब इसमें नंबरिंग हम करते हैं, तो जो सबसे पहली होगी इसे हम क्या कहेंगे, रूट नोड, इसे कहेंगे रूट नोड। तो इसे हम कह देंगे B0, ठीक है, B0, यानी इसके आधार पर ये प्रोसीडिंग होती है इसकी। तो ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगी B1, एक ही लेवल के हैं, ठीक है। ये लेवल भी मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। फिर देन इससे ये कनेक्टेड और ये कनेक्टेड है, ठीक है, इससे ये कनेक्टेड और ये कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा, B2 B1 B2, देन B3 एंड B4 एंड B5, ओके। उसके बाद ये हो जाएगा B6 B7 B8, ओके। V10 V9 और V11, ओके। तो ये हमारे एक ट्री बन गया। अब इस ट्री में कितने वर्टेक्स है, वर्टेक्स इज इक्वल टू 11, देन एज इज इक्वल टू n-1, यानी कि 11 वर्ट है, 11 - 1 इक्वल टू 10। तो एजेस कितने होंगे, 10। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10, ओके। या सॉरी 12 हैं, B0 लगा कर 12 वर्टेक्सेस हैं, 12 - 1 तो 11 यहाँ एजेस आएंगे, ठीक है। 11 एजेस हैं इसके। तो स्टूडेंट्स, इस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, ओके, थैंक यू।